तो अनान साहब, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ज़ाहिर अपनी जगह पर हैं और उनका रिफ्लेक्शन भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे हमें नज़र आएगा, लेकिन इस 2025 में नई और कामयाब डिस्कवरीज़ की परसेंटेज कुछ बढ़ी है। जो हमारा लोकल माइनिंग का स्किल सेट है वो कुछ इनहेंस हुआ, चूँकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग की आपने बात की, तो इन ट्रेनिंग्स का कुछ फ़ायदा हुआ। जो लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, इसके खातिर ख्वाह फ़वाइद हमें कुछ देखने को मिलेंगे। और अप्रैल 2026 में जब ये नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी तो वो 2025 से कितनी बड़ी फिर साबित हो सकती है? बिल्कुल अरबाब, इसमें दो चीजें हैं। जहां हम डिस्कवरीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग के साथ बहुत से एरियाज हैं जहां पे अभी माइनिंग स्टार्ट है, जिसमें कुछ लीजेस एफडब्ल्यू की हैं, कुछ माड़ी एनर्जीज की हैं। सैंडक मेटल लिमिटेड की जो सैंडक की लीज थी वो और एरियाज को प्रिक्योर कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज में जेवीज के अंदर बहुत सी ऐसी, इवन एनआरएल की डिस्कवरी है। तो ये वो चीजें जो बलोचिस्तान में हो रही है। इस तरह हमारे पास खुजदार की बेल्ट है, जिसमें आपको बताऊं कि बेसिकली एक मिनरल कमोडिटी जिसको हम बेराइट कहते हैं। तो बेराइट की माइनिंग पे काम स्टार्ट हो रहा है, लेड जिंक की माइनिंग पे काम स्टार्ट हो रहा है। जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में चित्राल के अंदर, जीबी के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हुई हैं, लेड जिंक की डिस्कवरीज हुई हैं, और इसके साथ लिथियम के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी डिस्कवरीज है। और इस पे अब आपको बताऊं, और एक और सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हमारे पास प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट है, इसमें बहुत बड़ा एसेट होता है। आपको बताऊं, इसमें बेसिकली गोल्ड के साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, प्लैटिनम ग्रुप होता है, प्लेडियम होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कर्दू के नॉर्थ में जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, वहां से डाउन स्ट्रीम जितने भी रिवर साइड हैं, और हम जब जगलोट आते हैं, जगलोट से दासू तक रिवर इंडस में ऑन बोथ साइड एक्सकेवेटर लगे हुए, लोग एक्सटेंसिवली माइनिंग कर रहे हैं। इसी तरह तरबेला डैम से नीचे जो सेगमेंट ABC है, यहाँ पे केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लेसर गोल्ड के ब्लॉक्स हैं जहां पे अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड पड़ा हुआ है। सो इन तमाम चीजों को जो इफेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं ये 2026 PMIF पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसमें सबसे पहले आप देखें एक ग्लोबल और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 360 डिग्री इन्वेस्टर एंगेजमेंट होगी। इसमें स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंसेस जो लास्ट ईयर के मुकाबले में वो एक सर्कल बूस्ट कर जाएगा, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस का सर्कल बूस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट शो केसेस हैं। और हमारे पास देखें ऐसे फोरम में ग्लोबल नेटवर्किंग होती है। 2023 से मैं विटनेस कर रहा हूँ, 2025 का इवेंट बहुत बड़ा था और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि बहुत ह्यूज एक डेवलपमेंट हुई है। सो यही चीज, इसी थीम को लेते हुए हम ग्लोबल नेटवर्किंग का पार्ट बनेंगे। और इससे प्रॉस्पेरिटी और पोर्टफोलियो इंपैक्ट की अगर आप बात करें, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई है कि मेटेलिक मिनरल से लेके हमने क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ पे काम किया, और हम ग्लोबल जो डीकार्बोनाइजेशन है या टेक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सप्लाई चेन का पार्ट बनने की तकोदो में है। और हमारे जो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जब ये रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट होगा 2028 में, जो फर्स्ट माइनिंग साइकिल है 2035 तक, तो इस साइकिल से जो हैवी मशीनरी आएगी, देखिए डेवलपमेंट फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइनिंग साइकिल में। गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि जितने भी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, इनको फैसिलिटेट करें हैवी मशीनरी की, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट केस इज द ड्रिलिंग। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो कंप्लायंस बेस्ड ड्रिलिंग रिग्स है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उससे उसका फायदा ही होता है कि आप कम से कम वक्त में अपने कोर्स को रिट्रीव करते हैं। क्योंकि एक साल से मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिस्टिकली बताऊं, जियोलॉजिकली और माइनिंग पर्सपेक्टिव से ये टास्क इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होता है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी ग्रेड वैल्यू बनाना, उसकी रिजर्व वैल्यू को डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करके पूरा माइन प्लान बनाना। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत से हर्डल्स हैं। तो इसमें एनहांस रिटर्न्स हैं, पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमारे जितने भी लोकल फर्म्स एंड इंटरनेशनल फर्म ये बहुत ज्यादा काम करती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। और इस ट्रस्ट को हमने डेफिनेटली गेन करना है, जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स है वो फैसिलिटेट होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।